सभी को वेलकम है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है ट्रांसफ़र को लेकर के। आप लोग का बहुत सवाल है कि सर ये ऐसा कैसे है, इस बार किसका पहले होगा, और अगर 30 में से ऑप्शन नहीं मिला तो हम लोग को क्या निकट का मिलेगा या कहीं और दे देगा, जनगणना वाला का होगा कि नहीं, दूरी वाला के लिए बात नियमावली में नहीं किया गया है, महिलाओं के लिए कोई विशेष बात नहीं की गई है, ठीक है। HMHT का क्या है। तो जितने भी सवाल आपका है तो वो सारा सवाल का जवाब हम लेकर के आए हैं आज, और हमारी टीम द्वारा ये प्रयास किया गया है। हमारे जो भी सचिवालय से अपडेट लाते हैं हमारी टीम वगैरह, तो उससे ये प्रयास किया गया है कि भाई आपके सारे सवाल का जवाब जो है से ढूंढा जाए, और वो भी मैं आज लेकर के आया हूँ कि प्रयास किस प्रकार से किया गया है, जो आप तक जानकारी पहुँची भी होगी, ठीक है। तो सारा सवाल का जवाब हम आज देने का प्रयास करेंगे बिना इधर उधर की बात किए हुए, क्योंकि कमेंट में सब सारा सवाल का सारा प्रश्न का जवाब देना मुश्किल होता है। तो मैं सोचा कि सारे सवाल जो इस तरह के आते हैं उसको उस पर एक वीडियो बना देते हैं, जिस पे सारा जो है छोटा सा वीडियो में सारा प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा, और सभी जो है ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो है अपना दुविधा को दूर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे ट्रांसफ़र में वरीयता आपको ख़ास करके दिया गया है बीमारी वाले को और दिव्यांगता को, जो किसी तरह से मजबूर है, हैंडीकैप है उसको, और बीमारी वाले को, इसको वरीयता दिया गया है, ठीक है। ये लोग को पहले ट्रांसफ़र होगा, और इसमें जो है ये पूरा का सार मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें आपको बताया गया होगा, याद होगा, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जो बीमारी से किसी तरह का डिफेक्टेड होंगे, बीमारी से ग्रसित होंगे, तो उसके लिए खुद का क्या है, देखो खुद का उसका दिया गया था कि 20 जो है उसका मिलेगा 20% उसका, यानी 20 पॉइंट, 10 पॉइंट पत्नी का और 10 पॉइंट उसका बच्चे का जो 18 साल से कम का है, ठीक है ना। ये सेक्शन बनाया गया था बीमारियों के लिए और बीमारी वालों के लिए, और जो हैंडीकैप थे उनको मुख्य तौर पर बताया गया था 80 से लेकर 100% तक उनको डैमेज है अगर, तो उसके लिए इस कैटेगरी में रखने का था ट्रांसफ़र में, ठीक है। याद रहे, यहाँ पे गौर करने की बात है, इस पेज से बता रहे हैं, इस पूरे पेज से बता रहे हैं कि इसमें गौर करने की बात है कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप गलत सही सर्टिफिकेट बना करके करते हैं तो जांच बैठाई जाएगी। इस बार जो है थोड़ा नियम अलग है नए नियमावली में, कि इसमें क्या किया गया है कि आपको एक जांच कमेटी जो बैठाई जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा विभाग के स्तर पर चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाएगा। जब आप कोई भी सर्टिफिकेट देंगे तो उस शिक्षा विभाग एक अपने स्तर से क्या है, एक चिकित्सा बोर्ड का जो है से गठन करेगा, और वो जांचेगी सारे सर्टिफिकेट को कौन क्या दिया है और क्या वो सही है या गलत है, ठीक है ना। और अगर गलत पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी, आपको 7 दिन का मौका दिया जाएगा स्पष्टीकरण का। अगर गलत आप किए तो डीओ जिस ज़िले से आप संबंधित रहेंगे वहाँ का डीओ जो है 7 दिन का मौका देगा, स्पष्टीकरण सही नहीं पाने पर आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा इस पेज का क्लियर हो गया कि सबसे पहले वरीयता किसको मिलेगा, बीमारी वाले को और दिव्यांगता को, उसके बाद बाकी शिक्षकों को मिलेगा। क्लियर है। अब थोड़ा और स्पष्ट हो ले, एक पॉइंट और आपको बता दे रहे हैं क्लियर करके, कि ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा ही होता ही है। अब कहीं पर लिखित है तो लिखित नहीं है, कुछ रूल ऐसा आता है जो पिछले कई दशकों से कह लीजिए एक प्रथा के रूप में चली आती है कि ऐसा ही होता है। अगर आपको जिस ऑप्शन में जिस विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक बोल रहे हैं कि सर हम 30 ऑप्शन देंगे टीचर का, तो अगर 30 में से नहीं मिला मेरा तो हमको कहीं और भेज देगा रैंडम, वैसा नहीं होता है, ठीक है ना। कोशिश करती है विभाग कि आपके ऑप्शन के इर्द गिर्द ही दे, लेकिन अगर ऑप्शन के इर्द गिर्द भी खाली नहीं रहा तो जहाँ सबसे निकट, अब निकट चाहे 10 किलोमीटर बाद रहे, जहाँ खाली रहेगा सीट वहाँ आपको भेजेगा, ठीक है। लेकिन निकटतम ही चाहता है, विभाग भी नहीं चाहती कहीं भेजे, सिस्टम यही है। अब अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल में कुछ लोग था, देखिए क्या है कि सर हमारा एक बार ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो पिछले बार हम ट्रांसफ़र हो करके आए हैं, लेकिन इस बार होगा कि नहीं होगा उसका भी प्रयास किया गया है समझने का। देखिए इस पॉइंट के बारे में हमेशा बोलते रहे हैं। देखिए ये पॉइंट, शिक्षकों का स्थानांतरण समानता उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष
पर क्या है किया जाएगा। इसको ध्यान में रखिए। नियमावली का हम कटिंग करके रखे हैं और इसी का ग्रुप में इसका मेंशन करके आया है, ठीक है। तो जो जानकारी आई है उसकी बात कर रहे हैं। अब कहीं पर लिखित नहीं होता है, अगर हमसे पूछ रहे हैं आप, तो जाहिर है हम कुछ विशेष जान रहे हैं तभी तो आपको बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ना। आप कहिए अगर लिखित दीजिए तो लिखित कोई नहीं देगा, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं सिर्फ गाइडलाइन कर रहा हूँ कि इस तरह से होता है, ठीक है ना। कोई नहीं जानता किस तरह से होता है, लेकिन पिछले जो जितने भी हमारा अनुभव कहता है या जो हम देखते आ रहे हैं उसके बेस पर शिक्षक बताता है कि इस प्रकार से होता है, ठीक है। अभी आपको बता रहे हैं कि जो पीछे आप ट्रांसफ़र होके आया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफ़र उसको भी फॉर्म उसको भरने का मौका मिलेगा, चाहे वो 6 महीना पहले आए, साल भर पहले आए या और 2 साल पहले ट्रांसफ़र होकर गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म इस बार मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन इस बार जिसको मौका मिल जाएगा उसकी ट्रांसफ़र अगर हो जाएगी तो अगले 5 साल तक उसकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। नॉर्मल ट्रांसफ़र, सामान्य ट्रांसफ़र। अगर मान लेते हैं बीच में उसको कोई बीमारी हो जाता है या कोई वो किसी में लिप्त पकड़ा जाता है किसी गलत काम में, तो उसको फिर बीच में भी ट्रांसफ़र जिला प्रशासन कर सकती है, कहीं और भेज सकती है, जिला से बाहर या प्रखंड से बाहर। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, सारा पॉइंट को हम क्लियर करने की कोशिश किए हैं और हम कटिंग करके यहाँ पे आपके लिए लाए हैं कि क्या क्या अपडेट है। कुछ शिक्षक का कहना है कि सर देखिए कब से ट्रांसफ़र हो गए, इतने सवाल आ रहा है व्हाट्सएप पे, कॉल कितने शिक्षक कर रहे हैं, तो ये सबका जवाब देना संभव नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि सबका जवाब दूँ, क्योंकि कोई आपके पास प्रश्न कर रहा है तो जाहिर है कि आप क्या है, आपसे कुछ उम्मीद रख रहा है, इसीलिए आपसे प्रश्न कर रहा है, वो परेशान है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई करें, लेकिन सबको रिप्लाई करना संभव नहीं होता जब ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो एक वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहा और सारे तरफ से क्या है पॉइंट को इकट्ठा करके जमा करके आपके लिए लाया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ और आप स्थिरता से ट्रांसफ़र फॉर्म भर पाएँ। तो अगला क्या था कि सर क्या है, कब से अप्लाई होगा, विस्तृत जानकारी कब से आएगी, कि क्या करना है, कैसे आवेदन होगा। तो 30 जून देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थानांतरण के लिए अप्लाई करने हेतु दिशा निर्देश पत्र 30 जून या 1 जुलाई को जारी होगी, जिसमें यह भी अंकित होगा कि किस तिथि से स्थानांतरण के लिए अप्लाई होगा। अप्लाई के लिए 1 सप्ताह या अधिक से अधिक कितना दिन, 10 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर ये चांस है अभी के अकॉर्डिंग कि आपको क्या है 30 जून तक सारा सिस्टम हो जाए। नियमावली अलग चीज़ होता है और अप्लाई करने का जो गाइडलाइन है वो अलग है। ये दोनों एक ही नियमावली में ही नहीं रहेगा। आप बहुत सारी चीज़ें आपको अप्लाई करने का जो गाइडलाइन आएगा उसके लिए अलग से पत्र आएगा, उसमें आपको लिखा होगा कैसे क्या करना है, ठीक है ना। नियमावली में सब कुछ नहीं ढूंढिए। बहुत सारे शिक्षक को देखते हैं इस तरह का प्रश्न करते हैं, नियमावली में कहाँ है, यहाँ क्या। अरे भाई सारे नियमावली में नहीं होंगे, नियमावली में रूल रेगुलेशन होते हैं, लेकिन आवेदन करने का जो तरीका है वो कब से रहेगा, क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, उसके पत्र अलग निकलती है। यहाँ तक आप समझ में पाए होंगे कि आपको 1 सप्ताह से 10 दिन तक मौका मिल सकता है और 30 जून तक सारा जो है से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कैसे क्या होगा। हमारा राय है, अगर मेरा अनुभव लीजिएगा तो हम आपको अभी कह रहे हैं कि इधर उधर ज़्यादा भटकिए नहीं। आप अपने 30 स्कूल को चूज़ करके रखिए जो जिसमें आप जानते हैं कि सीट खाली है, और नहीं भी जानते हैं कि खाली नहीं भी है तब भी अपना मनपसंद का 30 स्कूल को आप चूज़ करके रखिए, ताकि उस वक्त आसानी से आप भर पाएँ। आपको उसमें आवेदन एक लगेगा, आवेदन आप लिखेंगे हैंड राइटिंग से और आवेदन अपलोड भी करना होगा, ठीक है। बाकी पिछले बार जैसे ही हुआ था पोर्टल पे इसी सबको उस पर खोलेंगे, हम उसका एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं चैनल पे, मिशन सीटेट बीटेट टीआरई में जा करके आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ डिटेल में बनाया गया। आप ही लोग के प्रश्न पर हम वीडियो बनाते हैं कि किस तरह से आपको डाउट क्लियर किया जा सकते हैं। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया आपका, आगे देखेंगे। देखिए और भी सवाल हैं, हम सारे सवाल को कटिंग करके रखे हैं कि ताकि भाई आपको हमें भी याद रहे समझाने के लिए और आपको भी स्पष्ट हो पाए कि किस तरह से है। अब देखिए कोई लिखित नहीं होता है, जो विभागीय जानकारी होती है वो टाइपिंग के थ्रू ही हम आपको बता रहे हैं और ऐसा ही होगा भी, ठीक है ना। इसी में 100% तो नहीं लेकिन इसी अंदाज में होगा। हर कोई अनुमान ही लगाता है और जो वहाँ से सचिवालय से इन्फॉर्मेशन आता है उसी बेस पर वीडियो बनाता है, ठीक है ना। अब मंत्री कुछ बोल दे, आपको आश्वासन कुछ दे दे, बिफोर अगर न्यूज़ चाहिएगा तो कुछ आश्वासन पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिफोर न्यूज़ हम लोग जो बोलता है वहाँ सचिवालय में या जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल के आती है वही हम आप तक पहुँचाते हैं। अब उसमें मंत्री जी कुछ बोले और करे कुछ, तो वो वहाँ से जब आप बात चेंज हो गया तो फिर हम लोग तो बीच का है ना।
तो इस पे आप ये नहीं कहेंगे कि क्या है, ठीक है। हमसे आप पूछ रहे हैं तो हम अपना अनुभव से शेयर कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ से जहाँ तक वैलिड न्यूज़ आप तक पहुँचाया जाए। देखिए अगला क्या है, बहुत सारे बच्चों का सवाल था। देखिए क्या है, अनुसार कब से क्या होगा, कब से पोर्टल खुलेगा, उस सवाल का जवाब दे रहे हैं हम। जैसी जानकारी मिल पा रही है कि उसके अनुसार सोमवार शाम तक पोर्टल खुलने की प्रबल संभावना है। अब आज हो गया क्या, आज हो गया आपको सैटरडे हो गया 27 और कल 28 है संडे, फिर 29 को मंडे, यानी 29 तक क्या है, हो सकता है 29 नहीं तो क्या है 30 जून तक आपको ये निकल सकता है, पूरी संभावना इस महीने के अंत तक, ठीक है। आप सभी शिक्षक अपने विद्यालय का चयन पहले से कर लें जिससे कि फॉर्म भरने में आसानी हो। यदि संभव हो तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ही प्रयास कीजिए जिससे आसानी से आपका ट्रांसफ़र हो जाए। पहले तो कोशिश कीजिए, अगर आपको पता है 30 हम चूज़ कर सकते हैं विद्यालय तो चूज़ करके रखें। अब म्यूचुअल मिल जाता तो और आसान अच्छा है। म्यूचुअल से ये होता है कि आप कन्फर्म है आपका, इसमें तो है कि भाई हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्या करेगा गवर्नमेंट। जैसे पिछली बार बहुत सारे का नहीं हुआ था, दूरी रह कर भी नहीं हुआ था, हो सकता है ऐसा इस बार भी हो। लेकिन म्यूचुअल जो कराता है वो क्या है, कन्फर्मेशन होता है, कन्फर्म होता है कि हाँ वो आ जाएगा, हम जाएंगे, हम किस स्कूल में जाएंगे वो भी हमको पता है। लेकिन इसमें आपको पता नहीं है कि हम किस स्कूल में जाएंगे। ऑप्शन आप दे रहे हैं लेकिन आपको स्कूल कोई भी मिल सकता है, ठीक है। 30 में भी मिल सकता है और 30 अगर खाली नहीं रहेगा तो 31, 32, 33 जो नज़दीक का रहेगा वो भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, बेहतर है कि आप प्रयास म्यूचुअल का भी कीजिए और 30 विद्यालय के को सिलेक्ट करके रखें अपने मनपसंद से, ठीक है। आगे इसी तरह का सवाल जो आपका होगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए अगला क्या है, शिक्षा मंत्री का क्या बताए हैं वो। माननीय शिक्षा मंत्री का क्या बोलना है, अगले 10 दिन में ट्रांसफ़र लेकर शिक्षक अपने अपने गंतव्य स्थान में चले जाएंगे। उसके बाद एक आंकड़ा आ जाएगा कितनी बहाली निकलना है। मध्य जुलाई में TRE-4 शिक्षक बहाली की अधिसूचना भेज दी जाएगी। देखिए शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगले 10 दिन, यानी मान लीजिए कि अगले 10 दिन का मतलब हो गया 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक क्या है, शिक्षक का सारा जो फॉर्म वगैरह है वो ले लिया जाएगा और 10 से 15 के बीच में क्या है सारा इसका ट्रांसफ़र वगैरह का सारा काम कर लिया जाएगा। जिसको जहाँ भेजना है वहाँ भेज दिया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री का मानना। मेरे हिसाब से और समय लग सकता है, हो सकता है पूरा महीना या महीने का अंत तक जा सकता है पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र के प्रक्रिया या ऑर्डर निकलने में कि कौन शिक्षक का कौन स्कूल अलॉट हुआ, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र होने के बाद ही एक आवेदन निकलेगा जिसमें विद्यालय, सारे विद्यालय को क्या है एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि भाई सारे अपने अपने विद्यालय का शिक्षक का आंकड़ा दीजिए, कहाँ खाली बचा कहाँ क्या बचा। उसके अनुसार TRE-4 का क्या है बहाली निकलेगा। TRE-4 का बहाली ट्रांसफ़र के बाद ही निकलनी है, ट्रांसफ़र से ही पता चलेगा कि कितने शिक्षक की और कमी है। इसलिए TRE-4 वाले का ऐसा मान लीजिए कि 15 मिनट तक, मध्य जुलाई तक बोल रहा है ना, मैं कह रहा हूँ कि जुलाई अंत ही होगा या लास्ट होगा, या फिर हो सकता है कि जुलाई बाद ही TRE-4 का कुछ होगा, है ना। मंत्री जी बोल रहे हैं ज़रूर, लेकिन इतनी प्रक्रिया इतनी फास्ट होगी नहीं, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हो जाए तो और बेहतर है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। और कुछ देखेंगे, देखिए एक और आपका इस तरह का जो है इस प्रश्न का जवाब आया है। प्राप्त सूचना के आधार पर आगामी सोमवार के शाम में रात स्थानांतरण संबंधी पोर्टल सभी के लिए खोल दी जाएगी। आगामी सोमवार यानी 29 या 30 जून, ठीक है, इसमें पोर्टल खुल जाएगा जिसके बाद आप सभी का आवेदन कर सकते हैं। याद रहे इस बार सतर्क होकर आवेदन करें, गलती के बाद आपके आवेदन का निरस्त भी कर दिया जाता है। लेकिन गलती होने का चांस नहीं कीजिएगा इस बार, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो मेरा जा करके पोर्टल हमारे क्या कहते हैं मिशन सीटेट बीटेट TRE जो चैनल है उस पर जाकर देख लीजिएगा, कैसे फॉर्म भरना है उसके लिए बताया गया है, क्या क्या गलती नहीं करना वो भी बताया गया है। आप जाके सर्च करेंगे देख लेंगे। इसलिए गलती करने से पहले वीडियो देख लें। डेमो भी हम दिए हैं, हर तरह का वीडियो बनाए हैं जो ट्रांसफ़र से लेकर के, ताकि आप लोग, क्योंकि 5 साल पे आता है, एक बार मिस्टेक करेंगे दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना, फिर अगले 5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए आपका एक गलत आवेदन आपका क्या है ट्रांसफ़र को रोक सकती है। इसलिए पहले से ही तैयारी कर लेंगे और वीडियो को देख करके समझ करके ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक आप देखे होंगे एक और वायरल चल रहा था, मेरे ख्याल से ये ओल्ड था, ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये ओल्ड भी न्यूज़ है, लेकिन डेट चूँकि पेपर दिया हुआ है 27/6/2026 का, तो मान लेते हैं कि न्यू है, ठीक है। मेरे ख्याल से सेम कटिंग निकला था पिछला ट्रांसफ़र में और इसी तरह का आया था। 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पहले चरण में होगा।
तो हमें लगा कि ये ओल्ड ही है, लेकिन चूंकि डेट है तो उसको मान लें। अगर इस न्यूज़ को भी सही मान के चलते हैं तो मान के चलना ही होगा, क्योंकि डेट इसमें मेंशन है 27 का, आज का डेट है। दैनिक भास्कर का थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखिए, पहले चरण में 27,000 शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, बताया गया है 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा पहले चरण में। लेकिन ये 27,000 कौन होंगे? वही स्पेशल कैटेगरी वाले, पति पत्नी, बीमारी, है ना, विशेष जो भी दिव्यांग वगैरह, ये सब का होगा। उसके बाद ही नॉर्मल ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इस पर आप ज़्यादा देखें नहीं, इसमें सभी मेंशन है। ट्रांसफ़र के साथ मिलेगा पोस्टिंग लेटर, ट्रांसफ़र के साथ आपका पोस्टिंग का लेटर मिलेगा। सभी शिक्षकों का होना है ट्रांसफ़र, ये इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे मिथिलेश तिवारी का बयान है, गंभीर रूप से बीमारी और दिव्यांग शिक्षकों को घर के पास पोस्टिंग मिलेगी। इसके बाद अन्य शिक्षकों का नियमानुसार ट्रांसफ़र होगा। पढ़ाने में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई होगी। एक इनका कहने का मतलब है कि ठीक है भाई, बीमारी और दिव्यांग का क्या है, नज़दीक होगा, बाकी का नियमानुसार जो भी शिक्षक होंगे उसी अनुसार जैसे बताया गया उसे होगा। मेरे ख्याल से थोड़ा दूरी पर होगा, प्रखंड के बगल में हो या जैसा भी बताया गया पंचायत से हट करके हो महिलाओं के लिए, वैसा होगा। बेहतर है कि ये फार्मूला काम कर जाए, सभी शिक्षक को अपने घर चले जाएं। हर कोई यही चाह रहा है, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि ऐसा हो। तो ये था इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। आप मुझे लगता है कि सारा सवाल का जवाब मैं दे पाया हूँ, और साक्ष्य जहाँ से हो सके आपके लिए ला पाया हूँ, है ना। सिर्फ बोलना नहीं है, कहीं से भी हो साक्ष्य जो निकल के आ रहा है बात, वो हम खास करके आपके सामने लाया हूँ। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इसी तरह से के चैनल आपको, इसी तरह से वीडियो आपका चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। इसके अलावा मैं कोशिश किया हूँ सारा सवाल बताने का, इसके अलावा भी आपका प्रश्न होगा तो आप ज़रूर कमेंट में आप प्रश्न करेंगे, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आप किस ज़िले से हैं और किस ज़िले में ट्रांसफ़र चाहते हैं, उससे संबंधित मेरा जानकारी होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। आप लोग कमेंट में अपना ज़िला ज़रूर मेंशन करेंगे कि आप किस ज़िले से हैं और किस ज़िले में जाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, सभी का ट्रांसफ़र हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।